ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखे हो तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं स्क्रीन पे उन दोनों वीडियो को ही दे दूंगा, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना। हमने देखा था कि योन सांग एक स्टिक के माध्यम से मिन को इतना मारता है कि मिन के दाएं हाथ का ज्यादातर उंगली ही टूट जाती है। अभी तो योन सांग बहुत ही तेजी के साथ उसी स्टिक से अभी मिन के सिर के ऊपर बहुत ही जोर से एक कैराटे चॉप मार देता है और इसके साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए मिन से कहता है कि मिन, तुम यही जानना चाहते हो ना कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया। तो मिन, तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। और मिन का ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त योन सांग की माँ अपने दोनों हाथ को जोड़ के मिन के सामने गिर गिराते हुए कहने लगती है कि मिन, तुम मेरे पैसे को ना वापस कर दो। वो पैसे नाइंग मिन के जीवन के बदले में था। अगले सीन में तो हम लोग को योन सांग को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी अपने टेबल के ऊपर अपनी माँ के द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी और कुछ पैसे को देखने के बाद अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी तो हम लोग को एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योन सांग की माँ अपने पैसे गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी, जहाँ पर एक पुलिस अभी योन सांग की माँ से पूछने लगता है कि क्या आपने कभी भी अपने फोन को किसी को दिया था। और ये कहने के साथ ही अभी वो पुलिस गार्ड अपने पास से अपने फोन को निकालते हुए एक QR कोड जैसा कुछ दिखाते हुए कहने लगता है कि आजकल के टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें आ चुके हैं जिसके माध्यम से कोई भी किसी के फोन को बहुत ही आसानी के साथ हैक कर सकते हैं। और फोन हैक मतलब पैसा उड़ान छू। तो क्या आपको याद है कि आप अपने फोन को कभी भी किसी को दिए थे? और अगर आपने अपने फोन को दिए थे तो एकमात्र उसी पर्सन को ही पता होगा कि आपका पैसा कहाँ है। पुलिसमैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी योन सांग की माँ सीधा मिन के पास आके गिराते हुए इन सभी चीजों के बारे में पूछने लगती है। लेकिन इस समय मिन वो इतना ज्यादा हरामी होता है कि वो अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है योन सांग की माँ सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। उन्हें ये पता होने के बावजूद कि उसने मुझे ही फोन दिया था तो फिर भी उसने इन सभी चीजों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है कि मैं उनके बैंक अकाउंट से या फिर उनके पास जितना भी पैसा है उन सभी पैसे को भी ले लूं। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी मिन बहुत ही ज्यादा सरलता से योन सांग की माँ से बोलने लगता है कि मैं तो बस आपके फोन में एक ऐप को इंस्टॉल किया था, तो मुझे नहीं पता था कि उस ऐप की वजह से ये सब कुछ होने वाला है। तो क्या आप अपने फोन को मुझे दे सकते हो। और ये कहने के साथ ही अभी योन सांग की माँ के पास से दोबारा से फोन को ले लेता है और भुला भला के बोलने लगता है कि ये जो ऐप है ना, इसे एक्सेस करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन अफसोस मेरे पास अभी तो पैसा है ही नहीं। और तो और कुछ देर पहले आपने भी बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, तो छोड़ो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अभी योन सांग की माँ बेचारी भोली भाली क्या कर सकती है, वो अभी मिन के पाँव को पकड़ लेती है और रोते हुए कहने लगती है कितना पैसा चाहिए तुम्हें। तो मिन अभी कहता है कि इस ऐप को एक्सेस करने के लिए कॉइन की जरूरत है और कॉइन खरीदने के लिए तकरीबन 1 मिलियन ओन की तो जरूरत ही है। तो योन सांग की माँ बिना किसी परवाह करे मिन को 1 मिलियन ओन दे देती है। और इसी तरीके से मिन हर बार कोई ना कोई बहाना मार के योन सांग की माँ के पास से बहुत सारे पैसे को लूट लेता है। एक तरीके से योन सांग की माँ को पूरी तरीके से कंगाल कर देती है। योन सांग की माँ के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। नेक्स्ट डे स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी मिन सभी को बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है कि वो एक बहुत ही महंगी ब्रांड के बैग को खरीदा है। सभी लोग तो मिन को घेर के तारीफ करते हुए कहने लगता है कि वाह मिन, तुमने तो बहुत ही महंगा बैग खरीदा है। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद सामने की बेंच में योन सांग बहुत ही गुस्सा होने लगता है, फुट फुट के रोने लगता है। एंड ऑब्वियसली अभी का जो सिचुएशन है वो क्या है वो तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। ऊपर से योन सांग की माँ ने योन सांग को जो चिट्ठी लिखी थी उसके अंदर भी क्या लिखा है वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो और बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। योन सांग मिन को इन सभी बातों को बताते हुए बहुत ही ज्यादा कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। और बेचारा मिन वो कुछ नहीं कर पाता है, वो तो अभी गुस्से के मारे और दर्द के मारे गुंगराने लगता है, योन सांग को गाली देने लगता है। लेकिन इसी वक्त योन सांग उस स्टिक से मिन के पाँव के हड्डी में मार देता है। और इस बार हड्डी में मारने के कारण मिन अपने पाँव को पकड़ते हुए लंगड़ाते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और योन सांग को भर भर के गाली भी देने लगता है। लेकिन बेटा बच के जाएगा किधर। इसी वक्त अभी योन सांग मिन के दूसरे पाँव में स्टिक से मार के मिन को फ्लोर के ऊपर लेटा देता है और स्टिक से बहुत ही जोर से उसे मारता है। योन सांग अभी बहुत ही गुस्से के साथ मिन से एक ही बात कहता है, तुम एक्साइटेड मत हो क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये कहने के साथ ही योन सांग मिन के हथेली को पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मिन भी वो जुजुत्सु सीख के रखा था, वो किसी से कम नहीं था। वो किसी तरह अभी योन सांग को अपने से दूर कर देता है और अपने गले को
ठीक करते हुए योनसंग को अभी गाली देते हुए कहने लगता है कि तुम कभी ना, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? आखिरकार तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो इस बात के रिप्लाई में अभी योनसंग मिन से कहता है, सच में तुम्हें क्या इन सभी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तुम्हें एक लाइफ के प्राइस के बारे में नहीं पता है? और ये कहने के साथ ही अभी योनसंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अभी सामने की तरफ बढ़ते हुए मिन से कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरी बहन की लाइफ के प्राइस को चुकाना होगा। मिन अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए योनसंग से कहने लगता है कि तुम कमीने, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने आखिरकार तुम्हारे फैमिली के साथ क्या किया है? और क्या मैंने ही तुम्हारे फैमिली के पैसे को लिया है? और अगर ऐसा होता भी है तो क्या तुम्हारे पास इन सभी का कोई एविडेंस है? तो एविडेंस के बात को सुनने के बाद अभी योनसंग अपने पॉकेट से एक हार्ड ड्राइव को बाहर की तरफ निकालने लगता है और ये हार्ड ड्राइव वही होता है जो कि योनसंग बुमाई के ड्रायर से लिया था। और ये जो हार्ड ड्राइव है इसके अंदर बेसिकली वो सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि बेसिकली बुमाई ने किस किस के साथ पैसे को ट्रांजेक्शन किया है, उन सभी के बारे में। हार्ड डिस्क को दिखाने के बाद अभी योनसंग मिन के पास धीरे धीरे करके जाने लगता है और देखते देखते मिन के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से एक पंच को मार देता है। और इस पंच को खाने के बाद अभी मिन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। उसके चेहरे से, नाक से, मुख से खून बाहर की तरफ आने लगता है। योनसंग अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी मिन से कहने लगता है कि मैंने मेरे रिवेंज को इस तरीके से प्लान किया कि तुम और कभी भी अपने लग्जरी लाइफ को जी नहीं पाओगे, उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। योनसंग अभी हम लोग को बताता है कि हर बार मैं प्रे करता हूँ इन सभी को एक एक करके फिनिश करने के बाद, इन सभी के जीवन को नरक बनाने के बाद मैं हर बार प्रे करता हूँ। और मैं इसीलिए प्रे करता हूँ कि मेरी माँ वो सेफ रहे। मैं अपनी माँ को वापस लौट के आने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं हर बार ये दुआ करता हूँ कि मेरी माँ सेफ रहे। योनसंग का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे योनसंग अभी भी मिन के चेहरे के ऊपर अपने पांच को एक बंदर की तरह उछल उछल के मार रहा होता है। और इन सभी पांच को खाने के बाद मिन जैसे ही फ्लोर के ऊपर गिर जाता है, योनसंग मिन के ऊपर चढ़ के लगातार उसके चेहरे में दोबारा से पंच मारने लगता है। और इन सभी पांच को खाने के बाद मिन का अकल अभी भी ठिकाने पे नहीं आती है। मिन मार खाने के साथ साथ योनसंग को अभी गाली भी देने लगता है, योनसंग को उल्टा सीधा बातें सुनाने लगता है। और देखते देखते अभी योनसंग को पकड़ के पीछे की तरफ पलट देता है, मतलब योनसंग को अभी पीछे की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन योनसंग अपने आप को संभाल लेता है। दूसरे ओर मिन अभी जल्दी जल्दी से उठ खड़ा हो जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आते हुए गाली देते हुए योनसंग से पूछने लगता है, तुम कमीने बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हें फाइटिंग करना कैसे आती है? लेकिन कोई ना, आज तुम्हें मैं मार ही डालूंगा। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं पहले क्या प्रैक्टिस किया करता था। एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद मैं तुम्हें मार के 2 पीस कर दूंगा। मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसंग भी अभी धीरे धीरे करके फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। और योनसंग अभी अपने मन में ही अपने टीचर से जुजुत्सु के अगेंस्ट कैसे फाइट किया जाता है उसके बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे बेसिकली योनसंग के टीचर योनसंग से ये कहा था कि जुजुत्सु ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन तुम्हारे पास वह पर्सन के खिलाफ जीतने का बस एक ही मौका है कि तुम्हें किसी भी तरह या फिर कोई चाल चल के उसे जमीन के ऊपर पटकना होगा। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो गारंटी तुम्हारे पास एक जीतने का चांस तो आएगा ही आएगा। योनसंग खड़े खड़े अभी इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा था। इसी समय मिन साइड में जो बेंच था उसे एक लात मार के हटा देता है और बेंच को हटाने के बाद अभी अपना टूटा हुआ जबड़े से योनसंग को गाली देने लगता है। अभी तो इन दोनों के पीछे एक कैमरा को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली अभी जो कुछ भी हो रहा है इन सभी चीजों को लाइव पर दिखा रहा होता है। लेकिन योनसंग का एक करतूत देखने के बाद मिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए योनसंग से पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार है? लेकिन योनसंग अभी उल्टा ही मिन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें लोगों के साथ मजे करना अच्छा लगता है? और ऐसे भी मैं ये सब कुछ तुम जो सोच रहे हो उसके कारण नहीं कर रहा हूँ। आज प्रे करने का मेरा लास्ट डे है और आज के प्रे के बाद शायद गॉड मेरे बात को सुन ले। योनसंग का ये जो लाइफ चल रहा है इसे अभी फोन में ही योनसंग का जो टीचर है जिसने योनसंग को कुंफू सिखाया था वो भी देख रहा होता है। अभी तो हॉस्पिटल में मेकअप आर्टिस्ट मिस जोना के साइड में बैठे बैठे देख रही होती है। योनसंग अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ मिन से बोलता है कि आओ मेरे और बढ़ो। मिन जैसे आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है, इसी वक्त योनसंग उसके और एक गद्दे को फेंक के मारता है और बहुत ही जोर से गद्दे के ऊपर एक लात भी मार देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अभी मिन 2 हाथ दूर जाके धड़ाम करके फ्लोर के ऊपर पीठ के बल जाके गिरता है। योनसंग अभी बिना किसी वक्त गवाए मिन के पाँव को पूरी तरीके से लॉक कर लेता है और मिन के पाँव के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है। उसके पाँव को घुमाने लगता है और देखते देखते खटाक करके एक आवाज होती है और मिन का पाँव घुटनों से पूरी तरीके से मुड़ जाता है।
योनसांग यहीं पे नहीं रुकता है, वो दोबारा से मिन के दूसरे पाव को भी पकड़ लेता है और इस बार मोड़ने से पहले वो मिन से कहने लगता है, बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम अकेले लौटा एक पर्सन नहीं हो जो कि जुजुत्सु सिखाए, मैंने भी जुजुत्सु सिखाए। और ये बोलने के साथ ही अभी योनसांग दोबारा से उसके पाँव में बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है और अपने मन में ही अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी ओर मिन बेचारा अभी दर्द का मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बेचारा इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। योनसांग उसके दूसरे पाँव को भी पूरी तरीके से मोड़ देता है, मिन को पूरी तरीके से अपाहिज बना देता है। लेकिन योनसांग यहीं पे नहीं रुकता है, अपाहिज बनाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर चढ़ के लगातार उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे पंच को भी मारने लगता है। और इतने सारे पंच मारने के बाद जब योनसांग का हाथ भी दुखने लगता है तो योनसांग अभी उठ खड़ा हो जाता है और अपने पाँव से अभी उसके चेहरे के ऊपर जोर जोर से लात मारने लगता है, उसके चेहरे को कुचलने लगता है। और लगातार ऐसे बहुत सारे लात मारने के बाद अभी योनसांग फाइनली उसके चेहरे के ऊपर अपने पाँव से एक फाइनल ब्लो देता है और इसके साथ ही मिन का खेल यहीं पे खत्म नहीं करता है। हाँ, मिन अभी भी जिंदा होता है, बस इतना ज्यादा मार खाने की वजह से फिलहाल के लिए वो बेहोश हो जाता है। और ये सब कुछ लाइफ पर चैंगसू मेकअप आर्टिस्ट ये सभी अभी भी देख रहे होते हैं। इसी वक्त तो चर्च के दरवाजा खोल के पुलिस और बहुत सारे रिपोर्टर भी आने लगता है, जहाँ पर पुलिस रिपोर्टर को अंदर आने के लिए रोकने लगता है और दो पुलिस गार्ड अभी दौड़ के योनसांग के पास जाने लगता है योनसांग को अरेस्ट करने के लिए। अभी योनसांग ये सब कुछ करने के बाद खून से लथपथ हुई अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के अभी प्रे करने लगता है। और इसके साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है, एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर पुलिस स्टेशन को घेर के भी रखे थे। स्टेशन के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन रूम को दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी योनसांग बैठा हुआ था और योनसांग के सामने वाला जो ऑफिसर है वो अभी चिल्लाते हुए योनसांग से बोलने लगता है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई गार्जियन नहीं है? तो योनसांग भी कहता है हाँ आपने सही सुना है। तो वे ऑफिसर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है, योनसांग से कहता है तुम फालतू के मजाक मत करो और सच सच बताओ। तो योनसांग अभी ऑफिसर से कहने लगता है कि आप किसी भी माइनर के साथ इतना ज्यादा इंटरोगेट नहीं कर सकते हो उसके बिना गार्जियन के। इस बात को सुनने के बाद तो वे ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसी समय योनसांग अपने पॉकेट से अपने फोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और कहता है आपके पास 46 आवर्स है, क्योंकि नियम के मुताबिक आप मुझे 46 आवर्स तक ही यहाँ पर लीगली रख पाएंगे और तो और रात के 9 बजने के बाद आप मेरे से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर पाओगे। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद वे ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है आई बेगन, और थोड़ा सा हंसते हुए अभी योनसांग से कहता है कि कमीने साले, लगता है तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता है। और इसके साथ ही अभी योनसांग को याद दिलाने लगता है कि वो एक जज के सामने किस तरीके से बिहेवियर किया था। और ये बोलने के साथ ही अभी वे ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए योनसांग के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम चूजे, तुम्हें क्या लगता है जुवेनाइल डिफेंडर और जो जेल है क्या ये दोनों सेम है? नामो ना, जेल एक रियल हेल की तरह है। लेकिन योनसांग इन सभी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा भी घबराता नहीं है, बल्कि अपने फोन के अंदर ये देखने लगता है कि क्या 9 बज चुका है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी वे ऑफिसर भी हार मान लेता है और योनसांग से कहने लगता है ठीक है मैं समझ गया, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम अपने माइनॉरिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो। और अपने साइड वाले गार्ड से कहता है कि हे तुम जाओ और इसके गार्जियन को ढूंढ के लेके आओ। तो वे गार्ड भी यहाँ से जाने लगता है। तो वे पर्सन अभी दोबारा से कहने लगता है कि एक कमीना, लगता है इसे कानून के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और तो और ट्रिक करके यहाँ से जाने की भी प्लान बना रहा है। लेकिन इस समय योनसांग इन सभी बातों को सुनने के बाद रिप्ले में कुछ नहीं बोलता है, वो तो बस अपने दोनों आंखों को बंद कर लेता है और अपने पास्ट में मिन किस तरीके से उसे मारता था उसके बारे में सोचने लगता है। बोमाई किस तरीके से अपने फैमिली के साथ पैसों के बल पे उसकी बहन की केस को पूरी तरीके से पलट दिया था, उसके बारे में भी सोचने लगता है कि किस तरीके से जेल के अंदर जाके उसने पार का हालात किया था। और इन सभी बातों को सोचने के बाद अभी योनसांग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए वे ऑफिसर से बोलता है कि डिटेक्टिव, मुझे पता है चीजें चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो जाए फिर भी ये एक कानून है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम ये सब कुछ करो। इस वक्त योनसांग वे पर्सन से ये सब कुछ इसी कारण ही बोल रहा था क्योंकि अभी रात के 9 बज गए थे। और योनसांग का ये बोलते ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को हॉस्पिटल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स और एक डॉक्टर भागते हुए कहीं पे जा रहा होता है, जहाँ पे बेसिकली अभी ये डॉक्टर और नर्स मिलके मिन जिस रूम के अंदर एडमिट होकर रखा था उसी रूम के अंदर आती है, लेकिन सामने की तरफ देखता है कि एक नर्स एक खाली बेड के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद वह डॉक्टर पूछने लगता है कि हे आखिरकार यहाँ पे जो सेलिब्रिटी एडमिट होकर रखा था वो कहाँ पे है? तो इसके जवाब में नर्स बताती है कि उसे एक अलग ही हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है जो कि बस उसके
उसके एजेंसी वालों को ही पता है। अगले सीन में मिन को दिखाया जाता है एवं अभी मिन के मुंह में पट्टी भी लगा हुआ होता है और इस वक्त मिन के सामने सीईओ के साथ जो गैंगस्टर रहते थे उन्हें दिखाया जाता है, जिनमें से अभी सामने वाला जो गैंगस्टर मतलब इन सभी का जो बॉस है वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। और मिन को ये बोलने के साथ ही मिन को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। बेचारा मिन अभी गुंगराने लगता है, कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। तो इस समय वे पर्सन मिन के मुंह के ऊपर से पट्टी को हटा देता है। तो अभी मिन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए वे पर्सन से कहने लगता है कि अगर तुम ये सब कुछ पैसों की वजह से कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और तो और मैं इन सभी चीजों को पूरी तरीके से संभाल लूंगा। बस तुम एक बार मेरे से सीईओ उडोंग से बात करा दो। लेकिन अभी इन सभी बातों को सुनने के बावजूद वे पर्सन अपने साइड वाले पर्सन से कहता है उस चीज को मुझे दो। और ये कहने के साथ ही वो रेड कलर के एक बोतल को अपने हाथ में ले लेता है और उसके ढक्कन को खोलते हुए और उसके अंदर जो लिक्विड है उसे मिन के चेहरे के ऊपर डालते हुए अभी कहने लगता है कि ये सब कुछ खत्म होता है तो फालतू के बकवास और मत करो। और ये लिक्विड जैसे मिन के चेहरे के साथ टच होता है तो मिन का चेहरा अभी जलने लगता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये एक तेजाब होता है। मिन के चेहरे से अभी धुआं भी धू धू करके उड़ने लगता है और वे पर्सन मिन से कहता है कि तुम्हारे चेहरे का और कोई कीमत नहीं है और तो और सीईओ वही तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ करने के लिए कहा था। बेचारा मिन अभी तो जलन के मारे और कुछ कह नहीं पाता है। बेचारा बस तड़पने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से योन सांग के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी डिटेक्टिव या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी बोलो वो अभी योन सांग के ऊपर चिल्लाते हुए योन सांग से कहने लगता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा कि मेरे पास कुछ करने के लिए और टाइम नहीं बचा। वह पर्सन अभी गुस्सा हो ही रहा था। इसी वक्त दरवाजा खोल के वही पर्सन दोबारा से यहाँ पे आने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि डिटेक्टिव ली, हम लोगों ने इस बच्चे के गार्जियन के साथ कांटेक्ट करने में सक्षम हो गए। डिटेक्टिव भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, सच में तुमने तो एक करके दिखाया। लेकिन इस वक्त योन सांग इन सभी बातों को सुनने के बाद और अपनी माँ की खोज पाने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हम लोगों को अभी कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब योन सांग मिन को अपने पैरों से कुचलने के बाद अपने दोनों हाथ को जोड़ के प्रे कर रहा होता है। और जैसा कि ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था तो इसी कारण इन सभी चीजों को न्यूज चैनल्स पर भी दिखाए जा रहे थे। और इस न्यूज को हम लोग को अभी एक रेस्टोरेंट के अंदर भी चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे थे सभी लोग इस न्यूज को देखने के बाद आपस में ही तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अभी तो यहाँ पर हम लोग को एक लेडी को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि खड़े खड़े ही इसी न्यूज को देखने लगती है। साइड में से रेस्टोरेंट का मालिक लेडी को पुकारने लगती है, लेकिन फिर लेडी तो न्यूज की तरफ देख के ही बहुत ही ज्यादा शॉक होने लगती है। रेस्टोरेंट का मालिक देखते ही देखते बहुत बार लेडी को पुकारने लगता है, लेकिन वह लेडी तो रेस्टोरेंट के मालिक का एक भी बात को नहीं सुनती है, बस एक ही नजरों से टीवी की तरफ ही घूर रही होती है। बेचारी लेडी की आंखों से आंसू भी आने लगती है। और जैसे ही लेडी को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो योन सांग की माँ है, जो कि अभी टीवी पर योन सांग के ही न्यूज को देखने के बाद अभी रोने लगती है। इसी के साथ ही अगले सीन में हमें दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे योन सांग अपनी माँ की खोज पता चलने की वजह से बहुत ही ज्यादा शॉक हो ही रहा था। इसी समय वही डिटेक्टिव योन सांग की तरफ देखते हुए वही पर्सन से मतलब जो खबर लेके आया था उसी से पूछने लगता है, ऐसा है क्या और तुम ये कह रहे हो कि इस बच्चे की माँ बहुत दिनों से लापता थी। सो मुझे नहीं पता आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन इससे आगे डिटेक्टिव और कुछ कहता उससे पहले योन सांग अभी बोलता है फुचका। तो योन सांग के मुंह से फुचका वर्ड सुनने के बाद यह डिटेक्टिव अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए योन सांग को गाली देते हुए कहता है, छोटे चूहे अभी क्या बोला तूने। योन सांग अभी कहने लगता है कि तुम लोग ये बोल रहे हो कि मेरी माँ को ढूंढना इतना ही ज्यादा इजी था ना। और योन सांग का ये बोलते ही अभी हम लोग को योन सांग के पास्ट के बारे में दोबारा से दिखाए जाते हैं। बेसिकली ये उसी वक्त का ही सीन होता है जब योन सांग की माँ योन सांग को बस एक चिट्ठी लिख के लापता हो गई थी। तो योन सांग इस बारे में पुलिस स्टेशन में भी जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर योन सांग को ये बताता है कि अरे तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी माँ शायद से इधर उधर कहीं पे गई है, वो वापस लौट के आ जाएगी और ऐसे भी हम लोग उसे इतना जल्दी ढूंढ भी नहीं सकते, तो तुम अपने घर में जाओ। और अपने पास्ट के इन सभी बातों को याद करने के बाद योन सांग अभी बोलने लगता है, तुम लोग शायद से मेरी माँ को बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते थे। तो योन सांग के मुंह से अभी इस तरीके का बात को सुनने के बाद डिटेक्टिव भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और योन सांग की तरफ ही घुर घुर के देखने लगता है और अपने सामने वाले पर्सन को अभी इस तरह में दिखाते हुए यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वह पर्सन भी अभी यहाँ से जाने लगता है। डिटेक्टिव भी अभी देखते ही देखते योन सांग के सामने ग्रीन टी को रख देता है और योन सांग से पूछने लगता है, क्या तुम अभी थोड़ा सा भी शांत हुए हो और ये कितने दिन हो गए जब तुम आखिरी बार अपनी माँ को देखे थे। लेकिन इस समय योन सांग को रिप्ले में कुछ ना बोलते हुए देखने के बाद वह पर्सन अभी योन
योनसांग से बोलने लगता है, हाँ हाँ मैं समझता हूँ आखिरकार तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का यहाँ पे कुछ काम है, तो एक काम करते हैं, इसे अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी से फिनिश करते हैं। ओके। वह डिटेक्टिव अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय इसी कमरे के अंदर एक और लौंडा एंट्री करता है और यह लौंडा यहाँ पे आते ही अभी योनसांग से कहता है कि हे योनसांग। और ये जो लौंडा होता है इसका नाम होता है जांगवान, जिसे कि हमें बहुत ही पहले ही दिखाया गया था, जहाँ पे मिन इसे फोन कर योनसांग के बारे में सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से योनसांग एक एक करके हर किसी से अपने बदले को ले रहा है। योनसांग अचानक से यहाँ पे जांगवान को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम? डिटेक्टिव भी अभी जांगवान से पूछने लगता है, हे तुम कौन हो? तुम तो इसके गार्जियन भी नहीं लगते हो। तो अभी जांगवान योनसांग के पास जाते हुए अभी कहने लगता है, अरे मैं तो इसका फ्रेंड हूँ और क्या तुम लोगों ने मेरे फ्रेंड को अच्छी तरीके से ट्रीट किए हो? और अपने पास से कुछ खाने को निकालते हुए योनसांग से कहने लगता है कि मुझे पहले यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था और इसके कारण ही मैं थोड़ा लेट हो गया, जहाँ पे कुछ इडियट रास्ते को बहुत ही जल्दी से क्रॉस कर रहे थे और देख के तो यही लग रहा था कि वे सभी जल्दी में कहीं पे जा रहे थे और मुझे लगता है वे सभी यही कह रहे थे कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा किसी से मिलने के लिए। हे तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम चिंतित हो कि वे सभी जिंदा है या फिर मारा जा चुका है? तो इस समय जांगवान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसांग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है कि हे जांगवान, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ये अगर सच होता है तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि कोई भी माई का लाल तुम्हें जिंदा नहीं बचा पाएगा। तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जांगवान अभी एक क्रीपी सा स्माइल देता है और इसी के साथ ही अभी हमें ये पता चलता है कि जांगवान यह लौंडा होता है हमारे योनसांग का चौथा टारगेट मर्डरर सॉन चांगवान। और इसी के साथ ही ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक मैंने इस वाले मानवा के जितने भी चैप्टर एक्सप्लेन किए थे उन सभी चैप्टर को आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, और अगर पहले से देख लिए हो तो जो पार्ट 2 है मतलब इसके पहले वाला चैप्टर उसे भी एक बार जाके देख लेना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।